हम इंडिया वर्सेस चाइना करते रह गए और इसी बीच असली गेम तो कोई तीसरी कंट्री जीत रही है। मैं बात कर रही हूँ वियतनाम की। आज जो तुम सोशल मीडिया पे वियतनाम देखते हो, एस्थेटिक कैफेज, बीचेस, ट्रैवल रील्स, वो तो बस ऊपर का लेयर है। असली कहानी तो अंदर चल रही है। ये वो देश है जो 1980s में दुनिया के गरीब देशों में काउंट होती थी, जहां 80% लोग पॉवर्टी में थे। फिर 1986 में उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी। इसको वहां बोलते हैं दो ही मोई रिफॉर्म्स। मतलब सिंपल है, गवर्नमेंट ने कंट्रोल थोड़ा छोड़ा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया और सबसे इंपॉर्टेंटली फॉरेन इन्वेस्टर्स को बोला कि आओ यहाँ पे इन्वेस्ट करो। यहीं से उनका पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया। उन्होंने एक सिंपल डिसीजन लिया कि हम दुनिया के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे। सोचो, जितना देश कमा रहा है उतना ही बाहर बेच रहा है। हर दूसरा जॉब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट से लिंक्ड है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, उन्होंने ये ट्राई नहीं किया कि चाइना की तरह हर चीज खुद से बनाए। इंस्टेड उन्होंने सोचा कि जो पार्ट्स ऑलरेडी बाहर बन रहे हैं वो इम्पोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर असेंबल करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। और इसको बोलते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन में घुसना। आज उनके एक्सपोर्ट्स का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा दूसरे कंट्रीज के कंपोनेंट से बना होता है। मतलब कि प्रोडक्ट वियतनाम से जा रहा है पर उसका पूरा वैल्यू वियतनाम का नहीं है। फिर भी फायदा हो रहा है, जॉब्स आ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, ग्रोथ आ रही है। आज उनके यहाँ जो फैक्ट्रीज चल रही है उनमें से मेजोरिटी तो फॉरेन कंपनीज की है। सैमसंग अकेली वियतनाम के टोटल एक्सपोर्ट्स का 20% कंट्रीब्यूट करती है और इसी वजह से उनका एक्सपोर्ट मिक्स भी चेंज हो गया। पहले पता है वियतनाम राइस, कॉफी और सी फूड एक्सपोर्ट करता था, फिर धीरे धीरे कपड़े और फुटवेयर पे आ गया और आज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, हाईटेक एक्सपोर्ट्स जो 2008 में सिर्फ 9% थे वो आज 40% प्लस हो चुके हैं। मतलब एकदम क्लियर पिवट हुआ है लो वैल्यू से हाई वैल्यू की तरफ। जब यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस बढ़े और कंपनीज को चाइना के बाहर ऑप्शंस चाहिए थे, वियतनाम सबसे ज्यादा रेडी पोजीशन में था। इंडिया भी रेस में था लेकिन वियतनाम सबसे ज्यादा फास्ट मूव कर गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज, वियतनाम चाइना को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो उनके साथ काम कर रहा है। कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं, असेंबली वियतनाम में होती है और फाइनल प्रोडक्ट यूएस या यूरोप में बिकता है। मतलब उन्होंने अपने आप को ग्लोबल सप्लाई चेन में परफेक्टली फिट कर दिया बिना पूरा सिस्टम खुद बनाए। देखो, इंडिया भी चाइना का ऑल्टरनेटिव बनना चाहता है पर अप्रोच थोड़ी अलग है। इंडिया पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करने में टाइम ले रहा है पर वियतनाम ने शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट कट ले लिया। इसीलिए वियतनाम आज छोटा सा कंट्री होते हुए भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में काफी विजिबल हो चुका है। तो वियतनाम ने बस ग्लोबल सिस्टम को समझा, अपनी जगह बनाई और फिर बहुत तेजी से स्केल कर लिया। और ऐसी डीपली रिसर्च इनसाइट्स तो मैं रोज ही लाते रहती हूँ, तो फॉलो करना मत भूलना।